आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमा जॉर्ज है। प्रेमा जॉर्ज जी, क्या बात हुई है, क्या मामला है, कैसे कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ जी, क्या कहते हैं, हमारी बेटी 1:30 बजे 11 तारीख को 1:30 बजे पेपर देने गई थी, जिसका नाम मरियम जॉर्ज है। जी। और वो स्कूल गई तो वहाँ से पेपर ख़त्म होता है 5:30 बजे। तो हमने 5:30 बजे जब देखा कि घर पे नहीं आई है, तो हमने पूछा स्कूल वालों से कि हमारी बेटी पेपर देने गई थी और अभी तक नहीं लौटी है। तो स्कूल वालों ने बताया कि आपकी बेटी स्कूल नहीं आई है और यहाँ से वो ड्रेस पहन के गई है स्कूल। और फिर हमने सोचा, इधर-उधर अपने परिवार वालों से पता करा कि वहाँ तो नहीं गई है, वहाँ से भी किसी ने भी बोला कि हमारे यहाँ नहीं आई है। तो हमारी बेटी को हमने सोचा, वेट करा, लेकिन काफ़ी देर हो गई नहीं आई, तो हमने थाने गए। जी। थाने गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने बोला कि फ़ोटो लेके आइए। जी। तो हम फ़ोटो लेने के लिए घर आ गए। जी। तो फिर आने के बाद थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो गया, जी। तो फिर हमने फ़ोन करा कि मतलब कि खुला है कि नहीं खुला। तो उन्होंने बोला अब तो लेट हो चुके हैं, आप कल सुबह आना, तब हम आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। जी। तो फिर हम सुबह वहाँ गए, उन्होंने कंप्लेंट लिखी। तो 1 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बोले कि हम आएँगे, हम अपने तरीके से छानबीन करेंगे। क्या नाम है आपकी बेटी का? मरियम जॉर्ज। मरियम जॉर्ज कौन सी क्लास में है? 11th में है। 11th में। हाँ जी। क्या इससे पहले कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक-ठाक थी, कपड़े-वपड़े धोए, सब कुछ करा, जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। जी। तो वो तो एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, उसके पक्के पेपर चल रहे थे। तो कितनी तारीख की घटना है ये? 11 तारीख की। 11 तारीख की। क्या लास्ट पेपर बचा था कि इससे पहले कितने पेपर हो चुके थे? उससे पेपर 2 पेपर बचे थे सिर्फ़। तो बच्ची स्कूल नहीं पहुंची, हाँ जी। तो क्या स्कूल वालों ने आपको सूचना दी? नहीं, सूचना नहीं दी, स्कूल वालों को सूचना देना चाहिए था और हमने सोचा कि आ जाएगी, फिर हमने देखा कि नहीं आ पाई, तो तब हमने कॉन्टैक्ट करा जी। स्कूल वालों से। तो पुलिस को आपने कब कंप्लेंट करी? उसी रात उसी रात हम कितनी गए थे, तारीख को? 11 तारीख को ही जी। गए थे और वहाँ पे लेट हो जाने के कारण और फ़ोटो लेके आने के कारण लेट हो गए, तो फिर उन्होंने बोला कल सुबह आना फ़ोटो लेके। यानी कि 12 तारीख को आपकी हाँ जी। कंप्लेंट लिखी गई। हाँ जी। तो क्या बोला गया? बोलते हैं कि हम देखते हैं, ढूँढेंगे, जी। पता करते हैं इधर-उधर। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, नहीं करी हमें नहीं मालूम, वो आए या वो अपने तरीके से करेंगे करके बोलते हैं। हम्म। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई नहीं आया इधर जी। पता करने, देखने, छानबीन तो करने। 12 तारीख से आज तो 9-10 दिन होने जा रहे हैं, तो अभी हाँ तक जी। पुलिस ने क्या कहा आपसे? क्या या आप पूछताछ करने आए पड़ोस में या कहीं नहीं देखा आए थे वो, या आपसे कुछ पूछा? कोई भी नहीं आया, 7वें दिन आए। जी। 7वें 7वें दिन आए, क्या बोले? 7वें दिन आए और फिर पता करा कि क्या नाम है, जब कौन आया? राजकुमार, राजकुमार कौन है? एसएच लिखा हुआ था। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। हाँ जी। तो क्या बोले वो? तो वो आए, वो भी 7वें दिन आए। जब भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने तरीके से कर रहे हैं, हम तुम्हारे तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से ढूँढना है, जो भी करना है। आप अपने तरफ जी। से कोशिश करो, जो कर सकते हो, अगर पता चलता है तो। तो ये मरियम आपकी सगी बेटी है? नहीं, वो मेरे देवर की बेटी है, मैं जी। बड़ी मम्मी लगती हूँ। तो उसकी माँ कहाँ है? उसकी मम्मी नहीं है, वो छोटी थी जब ही एक्सपायर हो गई थी। उसके पापा, हम इनके पापा से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? यशुदास जॉर्ज जी। जी, ईशुदास जी, बताइए क्या मामला है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे कैसे क्या है? मेरी बेटी का पेपर था 11 तारीख को। वो पेपर देने के लिए गई थी 1:30 बजे यहाँ से, क्योंकि 2 बजे एंट्री करनी होती है। 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट है, 5:30 ख़त्म है जी। फिर उसके बाद हमने थोड़ा इंतज़ार करा कि आई नहीं, क्योंकि मैं गया हुआ था बड़ी लड़की को लेने अम्बाला। घर में कोई नहीं था, लड़का ड्यूटी गया हुआ था, उसका भाई। तो मैं गया था अम्बाला, तो मैंने वहीं से रास्ते में से ही पूछा पड़ोसियों से फ़ोन करके कि लड़की आई है? वो कह रहे नहीं आई है। फिर मैंने 7 बजे करा, नहीं आई है। फिर हार करके मैं 9 बजे यहाँ पहुँचा दिल्ली के अंदर। तो अपना गए थाने, रिपोर्ट लिखवाई। तो वो कह रहे कि फ़ोटो लेके आओ। तो फ़ोटो लेके हम दोबारा पहुँचे, जब तक 10:30 बज चुके थे जी। तो कह रहे कि अब नहीं, अब टाइम ख़त्म हो गया, तो सुबह आना 12 तारीख को। यानी कि कंप्लेंट 12 तारीख को लिखी गई है। उसके बाद पुलिस एक बार भी नहीं आई 5-6 दिन। जब भी हम रोज़ डेली फ़ोन कर रहे हैं, एक दिन में 3-3 4-4 बार, कह रहे जी हम कर रहे हैं, जाँच चल रही है। कम से कम ये देखना चाहिए कि भाई कम से कम हमारी दिलासा मिल जाए कि 2-3 दिन में एक बार। जी, हमें ऐसे लगता था कि हमारी बेटी के साथ कुछ हादसा या अनहोनी या कुछ हो जाए, तो इसलिए हमें ज़्यादा डर था कि भाई कम से कम एक बार तो आके पुलिस ये तो हमें दिलासा दे कि हम जी कर रहे हैं, आपका चल रहा है काम। वो तो खाली फ़ोन पे यही बोलते हैं कि जी हम तो चालू है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तुम अपनी तरफ से करो।
इसलिए सर हमें तो बहुत तो ज़्यादा आप क्या फिक्र है चाहते हैं? जी। हमारी लड़की की जाँच हो, देखा जाए, ढूँढा जाए, हमें एक बार दिखाया जाए कि भाई हाँ लड़की ठीक-ठाक है, क्या पता क्या हुआ है, ये हमें कुछ नहीं पता जी। जब तक ये पुलिस वाले हमें कुछ नहीं बताएँगे सारा कि हमने क्या-क्या करा है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो है जल्दी से जल्दी ये हो जाए, जो हमें लड़की दिख जाए, आ जाए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी थोड़ा कुछ बताइए। हम भी यही कहना चाहते हैं कि बेटी जिस तरीके से गई है उस तरीके से वापस लौट जाए। हमें बहुत चिंता लगी हुई है कि आजकल इतना कुछ हादसा हो जाता है कि बेटियों को काट के बक्से में बंद करके फेंक देते हैं। ऐसा कुछ ना हो, वो सही सलामत वापस घर लौट आए।